सलामती काउंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के मुतालबे पर बुलाए गए हंगामी इजलास का मजम्मती बयान पर बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। पाकिस्तान ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की हिमायत करता है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, इसराइल खत्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। हमले से मुज़ाकरात को सबताश किया गया। कतर हमले का जवाब देने का हक रखता है। कतरी वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। मुलाकात में इसराइली हमले की मज़म्मत समेत गजा सीज़ फायर मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई के अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। इसराइली दहशतगर्दी को रोकना होगा। पाकिस्तान और कतर हम आवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा पर हमले को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कतरी अवाम से यकजहती का इज़हार। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के अवाम के साथ है। इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले के लिए उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत करार। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से साथ खड़ा होने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में 37 मुआहिदे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफलाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इससे जुड़ा है। भारत 37 मुआहिदे के तहत डाटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। मंशनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें मिल गईं। एक लाश इलाका मकीनो और दूसरी रेस्क्यू ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाकयात में हलाकतें 11 हो गईं। गुज़िश्ता रोज दरिया सतलुज में कश्ती डूबने के बाद 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। जलालपुर पीरवाला में दर्जनों देहात डूब गए। शहर बचाने के लिए ओच रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। शुजाबाद में दरिया चिनाब का हिफाजती बंद तीसरी दफा टूट गया। 3 मजदूर सैलाबी रेले में फंस गए। 2 को बचा लिया गया। 1 की तलाश जारी। पानी में डूबे मुतासिरीन मदद के लिए चिल्लाते रहे, कोई मदद को ना आया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-हाल गंभीर। हर तरफ जिंदगी और मौत में कशमकश के मनाजिर। दरख्तों पर पनाह लिए मुतासिरीन की वीडियो वायरल। बेटी को कंधे पर उठाए पानी में खड़े बाप को रेस्क्यू कर लिया गया। नौजवान ने कहा, वालिदा भी पानी में फंसी हैं, उन्हें भी निकालें। कामन दी जगह है, न बालन दी खुराक है, न सारे पल्ले, न मैं आपको संभाल सकनी, न था बच्चा को संभाल सकने। दवाइयाँ कुछ नहीं मिलती थे, न कोई मेरा इलाज है कुछ ना। मैं आखिरी महीना है। जमीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहां जाए। सैलाब से सर पर न छत रही, 4 दीवारी न तहफ़्फ़ुज़। मुल्तान में बेसर सामानी के आलम में हामिला ख़वातीन दरबदर। किस्मत की मारी परवीन बीबी को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, लेकिन खैमा बस्ती में मेडिकल की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। साफ पानी, खुराक और अद्वियात का भी फुकदान। रात की ठंड, दिन की धूप और हर तरफ मायूसी की जंजीर। आने वाले बच्चे का ख्याल एक भारी पत्थर की तरह हर वक्त सर पर सवार रहने लगा। वज़ीर आला मरीम नवाज आज रहीम यार खान के सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज लियाकतपुर के नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत-हाल का जायजा लेंगी। मरीम नवाज गुल मोहम्मद गंगा स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगी। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत के माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। मुतासिरीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ का ऐलान न करने पर इज़हार अफसोस।
एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वजीर आजम ने जाती तौर पर मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी कराई थी। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताखीर भी नाकाबिल फहम है। बिलावल का हुकूमत से फौरी बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। मजीद कहा, सैलाब से सबसे ज्यादा ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ। मुल्क में सैलाबी सूरत-हाल के बायस एमडी कैट इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। 5 अक्टूबर को होने वाला इम्तिहान अब 26 अक्टूबर को होगा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शेड्यूल में तब्दीली का फैसला तलबा के वसी तर मुफाद में किया गया। हुकूमत मुल्क के हर तालिब इल्म को यकसां तालीमी मौक़े फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर चीन रवाना। सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडू और शांकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी ताउन और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए नया टैक्स लगाने का इरादा। IMF से इजाजत मांग ली। 213 अरब रुपए लागत का मंसूबा म्युनिसिपल टैक्स लगाकर मुकम्मल किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान की दरखास्त पर मजीद तफसीलात तलब कर ली। हुकूमत का मंसूबे के लिए हंगामी फंड से 30 अरब रुपए फौरी जारी करने पर गौर। अमरीकी नेवल एकेडमी में फायरिंग, सिक्योरिटी लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक मिडशिपमैन असलहा लेकर एकेडमी में दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। एक कैडेट जख्मी। सिक्योरिटी दस्तों ने एकेडमी को घेरे में ले लिया। हुकाम की जानिब से किसी गिरफ्तारी या जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। सदर ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के कातिल में मुलविस मुबैना शूटर की वीडियो जारी। पुलिस का हमला आवर की निशानदही करने वाले को $1 लाख इनाम देने का ऐलान। वीडियो में मुश्तबा शख्स छतों के जरिए फरार होते हुए देखा जा सकता है। FBI ने भी हमला आवर की तस्वीर जारी कर दी। मुश्तबा शख्स ने स्याह टी शर्ट पहन रखी है जिस पर अमरीकी झंडा नुमाया है। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो मुजरिम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई। घर में नजरबंद साबिक सदर अदालत पेश नहीं हुए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सजा को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। चार्ली के कातिलों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद कहा, रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूं। पोलैंड की हदूद में रूसी ड्रोन का दाखिल होना गलती हो सकता है। दोहा पर इसराइली हमले में शहीद 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, आला सरकारी ओहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइली हमले में हमास रहनुमा खलीलुल अहिया के बेटे हमामुल अहिया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हुए थे। स्पेन ने इसराइल पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। स्पेन की वजीर खेल पैलार अल्गेरिया ने कहा, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पाबंदी लगाई गई थी, इसी तरह इसराइल पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। गजा में नस्ल कुशी हो रही है और हम दिन ब दिन इंतहाई बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं।